जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एसमनी एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज से हम बीएससी थर्ड ईयर का आप लोग को क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवाने के लिए रेडी हो चुका हूं, क्योंकि बहुत दिन से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। और दोस्तों, आप लोग ये टेंशन मत लीजिए कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे और समझ में नहीं आता है। ये आप टेंशन हटा करके आप मेरा वीडियो देखिए, आप लोग को 100% समझ में आएगा और कैसे एग्जाम में लिखना है ना, वो भी आप लोग को लिख करके हम बता रहे हैं। तो चलिए फटाफट से आज के पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला देखिए, आज का क्वेश्चन है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल का स्टेट और एक्सप्लेन भी करना है, प्रूव भी करना है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं। तो देखिए क्या लिखे है लैंग्वेज, सबसे पहले देखिए आप लोग यहाँ पे कि स्टेटमेंट, इसका थियरी क्या है, स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए कि द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सेम बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या समझे कि किसी भी रिजिड बॉडी पर जो इफेक्टिव फोर्स लगता है, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स, कोई भी रिजिड बॉडी है उस रिजिड बॉडी पे इफेक्टिव फोर्स जो लगता है, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स जो लगता है, और उसी बॉडी पे यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तब उसे इक्विलिब्रियम में कहते हैं, यानी वह बराबर होता है। नहीं समझे तो एक उदाहरण लेके समझते हैं। सपोज कर लीजिए यह कोई कार है, ठीक, ये कोई कार है। इस कार में यदि हम बैठ करके बैठे यहाँ पे सीट पे बैठे हैं और हम धक्का मारते हैं, सीट पे यहाँ पे बैठे हैं और धक्का मारते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, इंटरनल फोर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात है एक्सटर्नल फोर्स का, मतलब कार के बाहर से कोई आदमी यदि यहाँ से धक्का दे रहे हैं तब उसको कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। और उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और है कि रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि F बराबर आप लोग जो फार्मूला पढ़े हैं ma के फॉर्म में वही होता है, F बराबर ma। और यहाँ पे a जो है एक्सलेशन नहीं लेंगे, यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर लेंगे कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी जो यहाँ पे दी है कार, इस किस पोजीशन को इंगित करता है, कितने डिस्टेंस पे, वहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर जिसे हम लोग r के द्वारा सूचित करते हैं, m और r यहाँ पे लेंगे r, और यहाँ पे डबल डॉट लेंगे। डबल डॉट का मतलब हुआ कि 2 बार इसका डेरिवेटिव होना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया। तो क्या समझे कि द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी, इस रिजिड बॉडी पे जो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स होता है, एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सेम बॉडी, और इसी बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग बाह्य बल जो लगाते हैं वह क्या होता है, इन इक्विलिब्रियम, वह इक्विलिब्रियम में होता है, या इसका समीशन के तो वह 0 के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि रिवर्स इफेक्टिव फोर्स, यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स का मतलब सॉरी यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो माइनस जितना भी इफेक्टिव फोर्स है, जो भी फोर्स लगेगा सब का मतलब यहाँ पे समेशन लगा दिए है m और r आप लोग को समझाए है। उसके बाद इन इक्विलिब्रियम में होगा किसके बराबर, तो यहाँ पे क्या, एक्सटर्नल फोर्स के F बराबर फार्मूला जो पड़े हैं, और पूरा का निकालेंगे, पूरे बॉडी के निकालेंगे, इसलिए यहाँ पे समेशन का सिंबल लगाए। यही हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। इसी को हम लोग कहते हैं डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि माइनस समेशन m r वेक्टर डबल डॉट, फिर प्लस में इसको करेंगे, और इसको क्या कर सकते हैं कि समेशन f इक्वल टू 0, इतना तो लिख सकते हैं ना। यही हमें सिद्ध भी करना है, इसी को कहते हैं डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल कहते हैं। चलिए अब देखिए इसको हम सिद्ध करते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन एंड प्रूव कर रहे हैं। तो लेट द रिजिड बॉडी इन पोजिशन इन मोशन एट टाइम t एंड r बी द पोजिशन वेक्टर। देखिए यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि उदाहरण के लिए यहाँ पे कोई एक रिजिड बॉडी मान लिए, ठीक, ये है रिजिड बॉडी। इस बॉडी को किसी पॉइंट पे रख दिए हैं, P पॉइंट पे ये बॉडी है, और इसका मास मान लेते हैं कितना है, मास m है, ठीक। तो क्या माने, लेट द रिजिड बॉडी इन मोशन, और ये बॉडी जो है अभी मोशन में है,
एट टाइम एंड आर बी द पोजिशन वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे ए जो है रिजिड बॉडी माने है, इसको यदि हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से दर्शाएंगे और ओरिजिन से जो मिलाते हैं उसी को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा, ये इसको इसे कर दे, इधर हो जाएगा क्या एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस हो जाता है। अब देखिए इस मास को, इस पॉइंट पी को यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिलाते हैं, इसी को कहते हैं पोजीशन वेक्टर आर कहेंगे, इसको पोजीशन वेक्टर आर कहते हैं। तो देखिए लेट द रिजिड बॉडी इन मोशन एट टाइम एंड आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m। इस बॉडी का मास क्या माने है m एट पॉइंट p, जो p पॉइंट पे दर्शाता है। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या लिखे, नो अब I consider that an external force F and internal force R act on the body mass m। अब इस बॉडी पे क्या लगाते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स, मतलब अंदर से फोर्स लगा सकते हैं। जैसे हम लोग कार में बैठे हैं तो एक तो ये हो सकता है कार में बैठ करके भी हम लोग फोर्स लगा सकते हैं, और एक ये भी संभव है कि कार को बाहर से धक्का दे करके भी हम लोग फोर्स लगा सकते हैं। तो दो तरह का, एक हुआ इंटरनल, एक हुआ एक्सटर्नल। तो उसी तरह इसमें भी करेंगे। यहाँ पे क्या लिखे हैं, नो आई कंसिडर दैट, हम मान लेते हैं कि एन एक्सटर्नल फोर्स एफ, एक्सटर्नल फोर्स जो बाहरी फोर्स लगेगा इस बॉडी में, इसको क्या मान लिए है, एफ मान लिए है। उसके बाद एंड इंटरनल फोर्स आर एक्ट ऑन द बॉडी मास m, और इंटरनल फोर्स को क्या मान लिए है, आर मान लिए है, और एक्सटर्नल फोर्स को एफ मान लिए। इतना आगे समझ में, नो प्रॉब्लम। उसके बाद देखिए देन इक्वेशन ऑफ मोशन, अब इसके गति का जो समीकरण होगा वह क्या होगा, तो ये समीकरण आप लोग को पता भी होनी चाहिए कि F बराबर जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, F बराबर ma पढ़े हैं, तो टोटल फोर्स कितना होगा, F बराबर फोर्स कौन कौन, एक्सटर्नल और इंटरनल, यहाँ पे दोनों का बात हो रही है क्योंकि गाड़ी के अंदर और गाड़ी के बाहर का भी बात हो रही है। तो देखिए एक्सटर्नल फोर्स क्या है, F है, और इंटरनल क्या है, R है। तो दोनों फोर्स लग रहा है तो दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को प्लस में लिख दिए हैं। उसके बाद फार्मूला में ma होता है, अभी आप लोग को बताए हैं m, और इनटू में यहाँ पे a नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी पोजीशन वेक्टर r लग रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, पोजीशन वेक्टर एम आर यहाँ पे मान ली है। और वेक्टर डबल डॉट का मतलब आप लोग को समझा दिए हैं कि यहाँ पे इसको टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव करना है, और इधर तो बता दिए हैं। उसके बाद देखिए ये आप लोग को सिंपल निकाल सकते हैं, एम आर को उधर भेज देंगे तो इस तरह के इक्वेशन आप लोग को निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, समझ में आ चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे सब का योग कितना आया, 0 आया। जब सब का योग एडिशन समीशन 0 आया, उसी को तो इक्विलिब्रियम में कहते हैं ना। तो वही लिखे हैं कि हेयर कि माइनस एम आर वेक्टर एफ वेक्टर एंड आर वेक्टर आर इन इक्विलिब्रियम। क्यों के है इक्विलिब्रियम में, क्योंकि सब का समीशन, सब का एड क्या है, 0 आया। तो ये निकला सिर्फ किस पॉइंट के लिए, अभी आप लोग को बताए हैं, सिर्फ निकला P पॉइंट के लिए। तो क्या गाड़ी में एक ही आदमी रहेगा, कार में हो सकता है 2 या 2 से अधिक आदमी रह सकता है। तो इसीलिए सब पॉइंट के निकालेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट रहेगा, जितने भी वस्तु रहेगा, सब के लिए निकालेंगे। तो निकालने के बाद देखिए सब में समीशन लगा देंगे, ऐड कर देंगे। तो वही लिखे हैं 10 आर्गुमेंट कैन बी एक्सटेंडेड टू ऑल पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल उसके अंदर रहेगा, कार के अंदर जितने भी आदमी रहेगा सब का निकालेंगे ऑफ दिस सिस्टम, इसी सिस्टम के लिए। तब सब में क्या लगेंगे, जो यहाँ पे लिखे हैं ना, इसी में सब में समीशन का सिंबल लगा दीजिए। देखिए लगा दिए हैं, ये भी क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम में होगा। जब एक के लिए हुआ तो सब के लिए होगा। उसके बाद देखिए बट द इंटरनल फोर्स पेयर्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अब देखिए इसमें इंटरनल फोर्स जो होगा वह उसका समीशन 0 हो जाएगा, ये फिक्स है, आप थिंकिंग कर सकते हैं इसके बारे में। तो देखिए क्या हुआ, सिग्मा आर बराबर क्या निकल गया, 0 निकल गया। उसके बाद देखिए देन समीशन एम आर वेक्टर डबल डॉट एंड समीशन वेक्टर एफ आर इन इक्विलिब्रियम। अब ये दोनों क्या हो गया दोस्तों, इक्विलिब्रियम में हो गया। जब इक्विलिब्रियम में हो गया उसका समीशन, उसका ऐड क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और इसी को तो इस फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं ना
यही क्या है, डी एल्बर्ट्स प्रिंसिपल है, जो आप लोग को चुटकी में समझाने का प्रयास किए हैं। और अभी बहुत ही गर्मी है, आप लोग को फिर भी कहीं भी समझने में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप लोग को दोबारा हम समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो आप लोग नोटबुक जरूर तैयारी करते जाइए, क्योंकि पूरा लैंग्वेज लिख करके हम बताए हैं, पूरा देहाती भाषा में आप लोग को बताने का प्रयास किए हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।